ये धेनु मानस गौ कथा 9 जनवरी से प्रारंभ होकर के आज 13 जनवरी तक ये चल रहा था कार्यक्रम। आज अभी हवन का कार्यक्रम चल रहा है, तत्पश्चात 1 बजे से भंडारा का कार्यक्रम है और आज बाहर से आए हुए गौ कथावाचक गोपाल मणि जी महाराज का भी प्रवचन 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगी। यह चतरा गौशाला चतरा के तत्वावधान में यह कार्यक्रम चल रहा था और इससे गौ की क्या महिमा है इसी पर चर्चा की गई और इससे गौ गंगा की महिमा बढ़ी है, जिससे यहाँ चतरा के लोगों का तन मन धन से इन्होंने जो सहयोग दिया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों का। चतरा में पहली बार ऐसा कथा हुआ? चतरा में पहली बार ऐसा कथा हुआ। आज तक जग हुआ है लेकिन गो कथा कभी नहीं हुआ था, इसीलिए गो कथा का आयोजन हम लोग ने किया है। जैसे यज्ञ की आहुति, यज्ञ की भोजन आहुति होती है, हवन जो होता है वो यज्ञ भगवानों की आहुति है, उसी तरह से यह जो गो कथा का माध्यम से आवाज जो भंडारा, तो ये मनुष्यों के लिए कथा होती है और मनुष्यों के लिए कथा के लिए आज भंडारा का कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि उनकी भूख जो मिटती है भंडारा से, तो भंडारा का कार्यक्रम बृहद किया गया है और इससे चतरा वासियों का कल्याण होगा। गौ कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? गौ कथा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस धरती भूधरा पर गौ गंगा ही सब कुछ है और गौ के बिना कुछ संभव नहीं है, क्योंकि माता जो है एक सीमित आयु तक दूध पिलाती है और गौ माता जो है वो मरने के बाद भी दूध पिलाती है, इसीलिए हम उसको गौ माता कहते हैं। अस्मशान लग्धत्तोचि परितत्वात् बांधवा इदम क्षीर इदम नीर अत्र अस्नाई इदम पिबा। मरने के बाद भी जब पिंड होता है तो गौ के ही दूध से पिंड प्रधान होता है और अंत में चिता जब जलती है तो गौ के दूध से ही चिता को शांत करने के पश्चात अस्थि संचय होता है, इसलिए गौ को हम माता कहते हैं। मेरा नाम आचार्य गंगाधर शास्त्री, चतरा गौशाला चतरा के अभी मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ।